हेलो, कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आप सबका स्काई स्टोरी चैनल पर। दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा दूषित है तो वह है आज का इंसान। कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता है। तो आइए इस बात को इस कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक समय की बात है, एक गिद्ध अपने बच्चों के साथ एक पेड़ पर बैठा हुआ था और उसके बच्चे इधर उधर खाने की तलाश में देख रहे थे। तभी वहीं उस पेड़ के नीचे एक वृद्ध जोड़ा बैठा हुआ था जिनको कोढ़ की बीमारी थी और उनकी सारी बॉडी में जख्म हो रखे थे और उनके शरीर से खून टपक रहा था और मांस लटक लटक कर जमीन में गिर रहे थे। उनको देखकर गिद्ध के बच्चों ने अपने पिता से बोला कि पिताजी, आज तक हमने कितने जानवरों का मांस खाया पर कभी भी इंसान का मांस नहीं खाया। वह देखिए, वहां दो लोग बैठे हैं और उनके शरीर से टपकता खून और मांस देखकर मुंह में लालच आ रहा है और उनके मांस को चखने का मन कर रहा है। क्या बोलते हैं, चलकर खाएं क्या? तो उनके पिता ने कहा, बच्चों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वे दोनों जिस वजह से ऐसी हालात में हैं, अगर वो तुम जान जाओगे तो कभी भी उनका मांस खाने को नहीं बोलोगे, क्योंकि वो बहुत बड़े पापी इंसान हैं। उनका मांस खाकर हम भी दूषित हो जाएंगे। बच्चों ने पूछा, पर वह कैसे पिताजी? तो गिद्ध ने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक समय की बात है, एक राज्य था जिसका राजा बहुत ही शक्तिशाली और संपन्न था। बहुत ही अच्छे से अपने राज्य को संभाल रहा था। उसकी एक पत्नी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था और उसके साथ हंसी खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी गर्भवती होती है। राजा बहुत खुश हो जाता है कि घर पर नन्हा मेहमान आने वाला है। और समय बीतता गया। जब बच्चे के जन्म का वक्त आया तो रानी की तबीयत बिगड़ गई और राजा ने दूर दूर से सबसे अच्छे वैद्य को बुलाया और रानी की देखभाल और इलाज करवाई। सारे वैद्य मिलकर रानी का इलाज करने लगे। कुछ दिनों के बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारी और बहुत ही खूबसूरत थी, पर वे सभी रानी को नहीं बचा सके। बच्ची को जन्म देने के कुछ घंटों बाद ही रानी चल बसी और यह सब देखकर राजा बहुत निराश हो गया और टूट गया, क्योंकि वह रानी को बहुत ज्यादा प्यार करता था और इस वजह से वह रानी के मौत का दुख सहन नहीं कर सका और उसने उस बच्ची को ही रानी के मौत का जिम्मेदार मान लिया और उससे नफरत करने लगा। बच्ची रोती चिल्लाती रही पर राजा ने उसे मुड़कर नहीं देखा। वह कहता था कि यह मनहूस है, इसने आते ही मेरी बीवी को और अपनी मां को मार डाला, इसे दूर करो मेरी नजरों से। महल के सभी नौकर चाकर, सभी लोग उस बच्ची से बहुत हमदर्दी रखते थे और कहते थे कि इसमें इस बेचारी की क्या गलती, पर राजा उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता था। उसने सख्त हिदायत दे रखी थी कि आते जाते उसके रास्ते में कभी भूल चूक से भी वह बच्ची नजर नहीं आनी चाहिए। धीरे धीरे कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। उस बच्ची का लालन पालन महल की नौकरानियां कर रही थी, पर राजा बहुत अकेला महसूस कर रहा था और रानी के जाने के बाद उसका दिल भी राजपाट में नहीं लग रहा था। तो सभी ने सलाह दिया कि राजा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, उससे राजा को भी साथ मिल जाएगा और इस अबोध बच्ची को भी मां मिल जाएगी। कुछ समय के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी रानी महल में आ गई। अब भी राजा उस बच्ची से दूर दूर रहता था और जब पिता ही बच्ची को प्यार नहीं करता तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि उसकी सौतेली मां उस बच्ची को प्यार करेगी, उसका ख्याल रखेगी। वह भी आते ही उस पर जुल्म करने लगी। राजा की तरह वह भी उसे मनहूस कहकर धुतकारती रहती, भगाती रहती। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा और वह रानी भी गर्भवती हुई। उसने भी एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया और इस बार रानी और बच्ची दोनों को सही सलामत देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने पूरे राज्य में मिठाइयां बंटवाई, खुशियां मनाई। पर अब भी वह अपनी पहली बेटी से उतनी ही नफरत करता था। उसे प्यार से बुलाने की बात तो छोड़ो, उसकी तरफ मुड़कर देखता भी नहीं था। अब धीरे धीरे दोनों बेटियां उसी राजमहल में पलने लगी
और राजा और रानी ने मिलकर अपनी बड़ी बेटी का नाम, जिसे वो बार बार कुलक्षणी कुलक्षणी कहते थे, तो उसका नाम निराशा रखा। अपनी छोटी बेटी का नाम, जो राजा और रानी की बेटी थी, उसका नाम आशा रख दिया था। अब आशा और निराशा का लालन पालन एक ही राजमहल में होने लगा, पर दोनों में बहुत अंतर था। निराशा का लालन पालन वह नौकर नौकरानियों की तरह करते थे, उसकी कोई भी सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखते थे। पर आशा का लालन पालन वह बहुत सुख सुविधाओं राशि ठाट के साथ कर रहे थे। आशा के पुराने कपड़े वह निराशा को पहनाते थे, निराशा को वह नौकरानियों की तरह रखते थे। वह इस बात के लिए बहुत रोती थी। वह अपने माता पिता के प्यार के लिए तरस गई थी। नौकर नौकरानियां भी उसकी हालत को देखकर उदास हो जाते थे और सोचते थे कि बेचारी, कितना जुल्म हो रहा है इसके साथ। रानी तो उसके साथ नौकर नौकरानियों से भी ज्यादा बदतर व्यवहार करती थी। अब जब पिता ही उसका ख्याल नहीं रखता था, तो सौतीली मां से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों राजकुमारियां बड़ी होने लगी, और जब वह 21-22 साल की हो गई तो दोनों एक जैसी सुंदर थी। दोनों में किसी तरह की कमी नहीं थी। बस एक को पूरा ठाठ बाट मिला था और वहीं दूसरी को नौकरानियों की तरह रखा गया था। एक दिन रानी ने राजा से कहा कि महाराज, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। राजा ने भी इस बात के लिए हाँ कह दी, पर दोनों ने यह सोचा कि पहले निराशा की शादी करते हैं, उसे जैसे तैसे कहीं भी ब्याह देते हैं, कम से कम हमारी महल से इस मनहूसियत का साया तो हटेगा, और उसके बाद फिर अपनी बेटी की शादी ठाट बाट से कर लेंगे। तभी रानी ने कहा, और निराशा के लिए तो हमें अच्छा लड़का ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे भी जिस भी घर में जाएगी उसे बर्बाद कर देगी, उस घर को नर्क बना देगी। कोई भी अच्छा घर खराब हो जाएगा। वह इतनी मनहूस है कि कोई भी गरीब, लूला, अंधा लड़का देखकर उसकी शादी कर देते हैं और उसे इस राजमहल से दूर करते हैं। राजा ने भी कहा कि हाँ, मैं तो कब से चाह रहा हूं कि इस मनहूस का साया यहां से हटे। राजा ने तुरंत अपने राज्य के पंडित को बुलवाया और कहा कि पुरोहित जी, हमें निराशा की शादी करनी है। जाइए और जाकर उसके लिए लड़का खोजिए, और लड़का बहुत गरीब और अंधा होना चाहिए, जिसके पास रहने के लिए भी कोई ढंग का घर ना हो। राजा का आदेश पाकर पुरोहित जी वहां से लड़का ढूंढने के लिए निकल पड़े और दूर दूर के राज्य में जाकर ऐसा लड़का ढूंढने लगे। कुछ दिन ढूंढने के बाद वह एक राज्य में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत भीख मांग रही है और उसका एक जवान लड़का, जो कि अंधा है, उसके साथ बैठा है। वह बहुत ज्यादा गरीब लग रहे थे और उनके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं था। उन्हें देखकर पुरोहित जी को राजा की बात याद आ गई और वह खुश हो गए कि लड़का मिल गया। वह तुरंत ही उस बूढ़ी औरत के पास गए और जाकर कहा कि माँ जी, मैं आपके बेटे के लिए शादी का रिश्ता लेकर आया हूं। यह सुनकर वह औरत हंसने लगी और बोली, अच्छा मजाक कर लेते हो गरीब के साथ। भला मेरे जैसे गरीब और मेरे अंधे बेटे के लिए कौन रिश्ता लेकर आएगा। फिर जब पुरोहित ने बताया कि वह दूर राज्य के राजा की बेटी का रिश्ता लेकर आया है और उसके बेटे से शादी करवाना चाहता है, तो राजमहल से रिश्ता जुड़ने की बात सुनकर वह औरत खुश हो गई और उसने हाँ कर दी। उसके बाद पुरोहित कुछ विधि विधान कर कर राजा के पास वापस लौट गया और सारी बात राजा को बताई। राजा रानी यह सुनकर बहुत खुश हो गए कि आखिरकार यह मनहूस अब यहां से चली जाएगी। कुछ दिनों के बाद उन्होंने उस अंधे गरीब लड़के के साथ निराशा की शादी करवा दी। शादी के बाद जब राजकुमारी अपने पति के घर गई, तो वह उसका घर और उसकी गरीबी देखकर दंग रह गई और बहुत उदास हो गई और ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगी कि प्रभु, मेरी क्या गलती है। पहले ही मुझे जिंदगी भर माँ बाप का प्यार नहीं मिला, जिंदगी भर वो मुझे मनहूस कहकर धुतकारते रहे, और अब यह सब एक अंधा पति और गरीब परिवार। कम से कम पति भी अच्छा होता तो हम सब मिलकर कुछ कर लेते। खैर कोई नहीं, जैसी आपकी मर्जी, मुझे सब मंजूर है। आपने सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। वह यह बोलकर घर के अंदर चली गई
ऐसे ही धीरे धीरे उसके दिन वहां बीतने लगे। वह बूढ़ी औरत रोज अपने बेटे के साथ जाकर भीख मांगती और जितना भी जो भी भीख मिलता वह उससे अपना जीवन व्यापन करने लगे। निराशा अपने पति और सास की बहुत सेवा किया करती थी। उससे जितना बन पड़ता था वह काम करती, पर उसे ऐसे अपने पति और सास को भीख मांगते देखकर अच्छा नहीं लगता था। एक दिन वह अपने सास से बोली कि माँ जी, आप दोनों ऐसे भीख मांगते हैं, न जाने पूरे दिन में कितने लोग आपको धुतकारते होंगे, गालियां देते होंगे और फिर कुछ तरस खाकर पैसे दे देते होंगे। आप लोगों को ऐसे भीख मांगता देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों ना हम कोई छोटा मोटा अपना काम शुरू कर ले, कम से कम मेहनत की रोटी खाएंगे और सिर उठाकर जी सकेंगे। आप ये पैसा मुझे दे दीजिए, गर्मियां आ रही हैं, मैं तरबूज का व्यापार करूंगी। गर्मी में तरबूज बहुत बिकते हैं, देखना हम सब धीरे धीरे ठीक कर लेंगे। उसकी सास ने बोला कि बेटी, तेरे पिता और माँ ने तो तुझे जिंदगी भर मनहूस कहकर धुतकारा, इसी वजह से तेरी शादी हमारे घर में की, पर तू कितनी अच्छी है, समझदार है। तेरी जैसी बहू पाकर के तो मैं धन्य हो गई। तू हमारे घर की लक्ष्मी है, तू जैसा बोलेगी हम वैसा ही करेंगे। और यह कहकर उसकी सास ने उसके पास जितना भी पैसा था उसे दे दिया। अगले ही दिन निराशा बाजार गई और जाकर वहां से जितने तरबूज आ सकते थे लेकर आई और घर के पास ही एक मंदिर के सामने उसने तरबूज को बेचना शुरू कर दिया। क्योंकि गर्मी बहुत थी तो तरबूज बिकने लगे और देखते ही देखते उसके सारे तरबूज बिक गए, बस एक तरबूज बचा था। तभी वहां से एक बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी वहां से गुजर रहे थे, जिनको बहुत जोर की प्यास लगी थी। तरबूज देखकर उनकी पत्नी को तरबूज खाने का दिल कर गया, तो उन्होंने बूढ़े बाबा से कहा कि चलिए ना, हम तरबूज खाते हैं, बहुत जोर की भूख और प्यास लगी है। पर बूढ़े बाबा ने कहा कि पर हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम कैसे तरबूज खरीदेंगे। तो वे दोनों निराशा के पास गए और तरबूज खाने को कहा और बताया कि बेटी, हमारे पास पैसे नहीं हैं, पर बहुत जोर की भूख और प्यास लगी है। निराशा ने हंसते हुए प्यार से हाथ जोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं बाबा, भगवान की कृपा से आज मेरे सारे तरबूज बिक गए हैं, बस एक आखिरी तरबूज बचा है, ये आप खा लो। मैं समझ लूंगी कि मैंने भगवान को भोग लगा दिया है। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं आगे और बहुत ज्यादा कमा लूंगी। और उसने तरबूज काटकर उन दोनों को खाने को दिया। उसकी इतनी सेवा देखकर वह बहुत खुश हो गए और उसे बहुत आशीर्वाद दिया और बोले, बेटा, नींद आ रही है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम थोड़ी देर यहां आराम कर लें। तो निराशा ने कहा, जी जरूर, आप दोनों लेट जाइए, मैं आपको हवा करती हूं। वे दोनों वहीं पर लेट गए और निराशा उनके बगल में बैठकर अपनी साड़ी के पल्लू से उन्हें हवा करने लगी। दोनों इतने थके हुए थे कि उन्हें नींद आ गई। कुछ घंटों के बाद शाम को जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि निराशा अभी भी बगल में बैठी है और उन्हें हवा कर रही थी। वह उसकी सेवा से बहुत खुश हुए। बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, हमारे पास तुझे देने के लिए कुछ है नहीं, पर तभी उन्होंने अपने पोटली में हाथ डाला और उसमें से एक पुड़िया निकाली और कहा, पर हमारे पास यह भभूत है, यह तू रख ले और इसे ले जाकर अपने घर में रख लेना, देखना तेरे दिन बदल जाएंगे। और यह कहकर वह वहां से चले गए। उसके बाद निराशा भी वहां से अपने घर चली गई और वहां जाकर अपनी सास के सामने अपने सारे पैसे रख दिए और उन्हें बताया कि माँ जी, आज सारे तरबूज बिक गए, सारा दिन बहुत अच्छा गया, मैंने इतने पैसे कमाए, अब आप दोनों को भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। हम भी समाज में सर उठाकर जिएंगे, हम भी सुख से अपना जीवन व्यापन करेंगे, किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी मेहनत का खाएंगे। उसकी सास बहुत खुश हो गई और आशीर्वाद देते हुए बोली कि तुझे तो तेरे घर वाले मनहूस बुलाते हैं, पर तू तो मेरे घर की लक्ष्मी है। इतनी संस्कारी, समझदार और बुद्धिमान बहू पाकर मैं धन्य हो गई। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे बेटे की शादी भी होगी। सच में
उसके कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे जो उसे तू मिली, तू हमारे घर में आई। फिर उन सब ने मिलकर अच्छे से खाना खाया। फिर उसकी सास ने पूछा कि बहू, इस भभूत का क्या करना है? तभी उसके पति ने कहा कि इस भभूत को घर के चारों कोने में छिड़क कर बचे हुए भभूत को तुलसी के पौधे में डाल दो। निराशा ने ऐसा ही किया और उसके बाद वह सभी सो गए। अगले दिन जब निराशा की आंख खुली तो वह देखकर भौचक्की रह गई। उसके मुंह से सिर्फ यही निकला, माँ जी, यह क्या? यह किसका घर है? इतना बड़ा घर, इतने सोने चांदी हीरे जवाहरात। उसका घर एक राजमहल की तरह बन गया था और सोने चांदी हीरे जवाहरात से भर गया था। उसने तुरंत अपनी सास को उठाया और उन लोगों ने भी जब यह देखा तो भौचक्के रह गए। उसकी सास ने कहा कि मैं तो अपने घर में सोई थी, यह रातों रात में किसके घर आ गई? तो निराशा ने कहा कि माँ जी, यह अपना घर है। लगता है यह उस भभूत का चमत्कार है। लगता है वह बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी साक्षात भगवान के रूप होंगे, जिन्होंने हम पर इतनी कृपा की, हमें इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उन सभी ने हाथ जोड़कर ईश्वर का बहुत धन्यवाद किया। उनके अड़ोस पड़ोस में, पूरे राज्य में उनके घर और इस चमत्कार की चर्चा होने लगी। निराशा ने सास से कहा कि माँ जी, भगवान की कृपा से यह सब हुआ है। क्यों ना हम भगवान की चर्चा रखें, पूजा पाठ करवाएं, भगवान को इस चीज का धन्यवाद दे। उसकी मां ने कहा कि तू घर की लक्ष्मी है, तू जो कहेगी वह होगा। निराशा ने तुरंत अपने माता पिता को संदेश भिजवाया और उसने अपनी बहन को भी संदेश भेजा और अपने रिश्तेदारों को भी निमंत्रण भेजकर बुलवाया और पूरे राज्य में भंडारे की घोषणा करवाई। उसका निमंत्रण पाकर उसके माँ बाप और उसके बहन वहां से चल पड़े। पर वो तो यह सोच कर आए थे कि उन्होंने एक गरीब और अंधे लड़के के साथ उसकी शादी करवाई है। पर यहां पर आकर के जब उन्होंने उसका घर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अब उसका घर उनके राजमहल से भी सुंदर था और वहां की शानो शौकत राजमहल से बढ़कर थी। और उसकी बहन जो उसे बचपन से ही नीचा दिखाती आई थी, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई और वह उससे जलने लग गई। निराशा ने दिल से सभी की बहुत सेवा की, सभी का बहुत आदर सत्कार किया, गरीबों को बहुत दान दिया, भंडारा करवाया, पूजा पाठ करवाया, धर्म कर्म के बहुत काम किए। फिर कुछ दिनों के बाद जाने से पहले आशा ने पूछा, बहन, तेरे पास इतना पैसा, यह महल, इतनी शानो शौकत आई कहां से? हमें भी तो बताओ। तो निराशा ने सारी बात उसे बता दी कि कैसे उसने तरबूज का बिजनेस शुरू किया, कैसे उसने उन बूढ़ों की सेवा की और उन्होंने वह भभूति दी जिसकी वजह से यह सब कुछ हुआ है। यह सब जानकर आशा अपने ससुराल को वापस लौट गई और उनके माँ बाप को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने क्या सोचा था और क्या हुआ। उन्हें अपने कर्मों पर बहुत ग्लानि महसूस हुई और वह भी अपनी बेटी से माफी मांगते हुए अपने राज्य को वापस लौट गए। आशा अपने ससुराल पहुंचकर अपने पति से बोली कि मुझे भी तरबूज बेचने हैं, भभूति लेनी है। उसके पति ने कहा कि हमारे पास तो पहले से ही सब कुछ है, फिर क्यों जल रही है तू अपनी बहन से? तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? ये सब सुनकर भी वह नहीं मानी और जिद करने लगी। तो उसके पति ने कहा कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगता है वह कर लो। आशा ने भी मंदिर के बाहर तरबूज बेचना शुरू किया और सौभाग्य से वही बूढ़े बाबा और उनकी पत्नी उसके पास पहुंच गए और उससे तरबूज मांगा। और आशा ने कहा कि सुबह से अभी तक एक भी तरबूज नहीं बिका है और तुम लोग मुफ्त में तरबूज खाने को आ गए, चलो भागो यहां से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, बहुत जोर की प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पिला दो। तो आशा ने कहा कि एक बार बोल दिया तो समझ में नहीं आया क्या? चलो यहां से भाग जाओ, मैं साक्षात भगवान का इंतजार कर रही हूं कि वह आकर के तरबूज खाएंगे और मुझे भभूत का आशीर्वाद देंगे। यह सब सुनकर वे दोनों हंसने लगे और अपनी पोटली में हाथ डालते हुए भभूत निकाला और कहा, भभूत तो हमारे पास भी है। तो आशा ने तुरंत कहा कि फिर मुझे दे दो, मुझे यही तो चाहिए था, और फिर से उन्हें वहां से डांट के भगा दिया।
आशा भभूत लेकर बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दी और अपने पति को जाकर के दिखाया कि देखो, मुझे भी भभूत मिल गया, अब हम भी और अमीर हो जाएंगे। और उसने उस भभूत को घर के चारों कोने में छींट दिया और कुछ भभूत को तुलसी के पौधे में जाके डाल दिया और खुश होकर रात में खाना खाकर सभी सो गए। और जब वो अगली सुबह उठी तो उसकी चीखें निकल गई। वह जोर से चिल्लाई कि हमारा महल कहाँ गया, यह किसका घर है। अब उसका घर एक टूटी फूटी झोपड़ी में बदल चुका था। उसकी चीख सुनकर उसका पति भी उठा और उसने जब यह सब देखा तो उसने अपना सर पकड़ लिया और कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि लालच मत करो, अपनी बहन से मत जलो, पर तुमने मेरी सुनी नहीं। अब देखो यह क्या हो गया। और इसी बीच उसके माता पिता, जो एक राज्य के राजा रानी थे, उनके भी स्वास्थ्य खराब हो गई। उन्हें भी कोढ़ की बीमारी हो गई और उनका शरीर कमजोर हो गया, क्योंकि उस राज्य का कोई वारिस नहीं था। इसका फायदा उठा करके पड़ोस के राज्य के राजा ने उस पर हमला कर दिया और उस राज्य को हड़प लिया और उस राजा रानी को अपने ही राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वह दर दर की ठोकरें खाने लगे। और जब यह बात आशा को पता चली तो उसने अपने माता पिता को अपने घर में रखने से मना कर दिया। उसने कहा कि इन बीमार लोगों को अपने घर में रखकर हमें भी बीमार होना है क्या। लेकिन जब यह बात निराशा को पता चली तो वह बहुत आदर सम्मान के साथ प्यार से अपने माता पिता को अपने घर लेकर आई और उनकी बहुत सेवा की। उसकी सेवा को देखकर उसके माता पिता ने उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी कि बेटा, हमने जिंदगी भर तुझे धुतकारा, तुझे दुख दिए, पर देख तू हमारी कितनी सेवा कर रही है। ये हमारे कर्मों का फल है, हमें भुगतने दे। और हाथ जोड़ते हुए उसके घर से बाहर आ गए। निराशा ने जब अपनी बहन के बारे में सुना तो उसने अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा देकर अपनी बहन के घर को फिर से बसाया। फिर गिद्ध ने अपने बच्चों से कहा कि यह दोनों वही राजा रानी हैं जिन्हें कोढ़ हो गया था और उनके ही शरीर से मांस लटक कर गिर रहा है, खून बह रहा है। यह अपने कर्मों को भोग रहे हैं, तो अब बताओ क्या तुम इनके मांस को खाओगे। उसके बच्चों ने कहा, बिल्कुल नहीं पिताजी, इनके मांस को खाकर हम भी पापी और दूषित हो जाएंगे। आपने सही कहा था, हमें माफ कर दो। अब हमें पता चल गया है कि इंसान का मांस किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। सबसे अधिक दूषित अगर कोई है तो वह इंसान है। इस प्रकार गिद्ध अपने बच्चों के साथ वहां से चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों को भोगना ही पड़ता है। जो माता पिता अपने सौतेले बेटे या बेटी या जो बच्चे अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ ऐसा ही होता है। बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। तो कृपया जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज आपको सही वक्त पर मिल सके। स्काई स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।